आज की वीडियो शुरू करते हैं अगले रूल के बारे में। आज की वीडियो में मैं अगले पिछले कुछ रूल बताऊंगा। आप किस तरह से कोरियन ज़बान के जो बेसिक रूल हैं तमाम उनके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जो रूल बताऊंगा वो आपके लिसनिंग की तैयारी करने में बहुत ही फ़ायदा देंगे। ये जो रूल होंगे, ये जो आज की वीडियो में मैं आपको 5 रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसमें जो है ना साउंड का आगे पीछे होगा, तो इससे आपकी लिसनिंग जो है बहुत अच्छी होगी। लिसनिंग के जो लफ्ज़ होते हैं वो आपको पढ़ने में बआसानी होगी। तो आज ये जो आपने रूल पढ़ने हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा लिसनिंग की तैयारी के लिए, और वैसे भी आपको जो है ना आगे पीछे लफ्ज़ पढ़ने में फ़ायदा देंगे। चले तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 है, इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल का पाछियम में मौजूद होगा और अगले सिलेबल का ईयोंग कॉन्सोनेंट, जो ईयोंग कॉन्सोनेंट होता है उससे शुरू हो रहा होता पहले सिलेबल के पाछियम का अगला सिलेबल ईयोंग की जगह तस्वर करके पढ़ा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक आपका लफ्ज़ है, ये आगे लिखा हुआ है शिप, शिप है एक लफ्ज़ है और आगे ई लगा हुआ है मार्कर, ठीक है। शिप एक लफ्ज़ है तो आगे उसे अगले लफ्ज़ के पहला हिस्सा जो है ना ईयोंग है, तो ये जो शिप है ना बीओप, जो कि शीन बीओप पे की आवाज़ देता है एंड पे, जब भी तीसरे नंबर पे आता है तो ये पे की आवाज़ देता है। तो जो बीओप है ना लिखा इसी तरह से जाएगा, लेकिन बीओप ईयोंग की जगह तस्वर करके चला जाएगा, तो ये बीओप दूसरे नंबर पे बे की आवाज़ देगा, तो ये बन जाएगा शी बी, शिबी। शिप से शिप ई से बनेगा शी बी। ये एक रूल है कि जब भी कोई लफ्ज़ का पहला हिस्सा पाछियम वाला कॉन्सोनेंट कोई भी होगा तो अगले का पहला ईयोंग होगा, तो पाछियम वाला आगे जाके वो रूल के मुताबिक जो अपनी पहली दूसरी तीसरी आवाज़ निकालेगा तो ये आवाज़ में चेंज हो जाएगा। लिखने का तरीका इसका यही होगा, लेकिन इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। लिसनिंग में अक्सर जो है ना आवाज़ें चेंज होती हैं लफ्ज़ों की, तो वो ये रूल की वजह से होती हैं, तो आपने इस पर गौर करना है। अब आगे आ जाए अगले रूल पे। इस रूल के मुताबिक अगर किसी लफ्ज़ के पहले सिलेबल का पाछियम मुदर्जा ज़ैल कॉन्सोनेंट है, अब वो कह रहा है कि अगर इस रूल के मुताबिक किसी जो लफ्ज़ होता है उसके पाछियम में ये जो कॉन्सोनेंट बताए गए हैं ना, गीयोक, दीगत, बीओप और जीओत, ये वाले आ रहे हों, तो सिलेबल के पाछियम में ये वाले कॉन्सोनेंट आ रहे हों, तो गीयोक, दीगत, बीओप और जीओत, इनमें से कोई भी आ रहा हो तो अगले सिलेबल का पहला हिस्सा जो होता है, जो अगला लफ्ज़ होगा उसका जो पहला हिस्सा होगा ना हियत, जो हियत से शुरू हो रहा होता, तो उसके पहले वाले सिलेबल वाले पाछियम जो है ना उसकी आवाज़ बा तरतीब चेंज हो जाती है। तो उनकी आवाज़ टकरा के क्या चेंज होगी, जो कि गियो पहले लफ्ज़ का गियोक था, दीगत था, बीओप था, जियोत था, उससे आगे हियत आ गया कॉन्सोनेंट, तो इसकी आवाज़ जो है ना टकरा के चेंज होती है। तो इसकी कौन सी आवाज़ बनती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये तीसरे नंबर पे देखें कि मुदर्जा ज़ैल खियोक, थियोत, फियोप, छियोच डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएगी। इन दोनों की आवाज़ें टकरा के डेरिवेटिव आप जो कॉन्सोनेंट आपने पढ़े हैं उनमें चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आगे ये नीचे देखें कि ये पहले लिखा हुआ है गीयोक ज़रबे हियोत, वो चेंज हो जाएगा खियोक में। नीचे लिखा हुआ है दीगत ज़रबे हियत, तो ये टकरा के थियत की आवाज़ निकालेंगे। आगे अगली लाइन में लिखा हुआ है बीओप ज़रबे हियत, तो ये टकराएंगे तो ये फियोप की आवाज़ निकालेंगे। इसी तरह से जियत का भी है, जियत ज़रबे हियत, ये टकराएंगे तो ये छः की आवाज़ निकालेंगे। आगे कुछ और भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो मैं आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे पहला लिखा हुआ है मक ही, मक ही, पहला कॉन्सोनेंट है मीम, वो मीम की आवाज़ देगा। उसके आगे है आ वावल, वो आ की आवाज़ देगा। तो नीचे गियो कॉन्सोनेंट है जो कि तीसरे नंबर पे काफ की आवाज़ देता है, तो ये बनेगा मक। आगे ही होता है जो हे की आवाज़ देता है और वो उसके आगे ई लगा हुआ है, तो ये बनेगा मक ही, मक ही। लेकिन ये गियोक जो पाछियम में पहले वाला है और वो ही होता है कॉन्सोनेंट जो कि पहला
अगले हिस्से का पहला लफ्ज़ हियत कॉन्सोनेंट है, तो ये दोनों टकराएंगे तो ये खीओ की आवाज़ निकालेंगे, तो ये बनेगा माखी, माखी, माखी। इसी तरह से आगे भी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इपहागी, इपहागी, इपहागी। पहले ईयोंग कॉन्सोनेंट था जो कि रूल के तौर पे लगा हुआ है कि कोई भी कोरियन ज़बान का लफ्ज़ कभी भी वावल से नहीं शुरू होगा, हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो ये ईयोंग रूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आगे ई है और नीचे बीओप है, बीओप तीसरे नंबर पे पे की आवाज़ देता है, तो ये बनेगा इप। आगे हियोत हा और आ, हा। आगे गियोक और ई, हागी, इपहागी। ये मैं आपको बगैर रूल के बारे में बता रहा हूँ। इपहागी बगैर रूल के ये जो है ना बगैर रूल के साथ ये वाली आवाज़ निकलती है। अब ये बीओप जो पाचियम में लिखा हुआ है ये आगे हियत के साथ जब टकराएगा तो ये फे की आवाज़ देगा, तो ये बनेगा इफागी, इफागी, इफागी। इफागी में ये चेंज हो जाएगा। अब आगे आ जाए अगले रूल पे। इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल का पाचियम नियन आ रहा हो तो अगले सिलेबल का जो पहला हरूफ होगा वो रियल से शुरू हो रहा हो तो पिछले वाला सिलेबल का पाचियम जो रियल में तब्दील हो जाता है। अगर पहले में आ रहा है, अगर पहले लफ्ज़ के पाचियम में नियन आ रहा है या अगले लफ्ज़ के पाचियम में नियन आ रहा है तो ये जो है ना नियन साइलेंट हो जाता है, तो ये रियल की आवाज़ में चेंज हो जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ के बताता हूँ। ये देखेंगे पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है नन रो, नन रो। नियन पहले नियन कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद प्लस आ वावल प्लस नीचे भी नियन, तो ये बना नन। आगे रियल दूसरे नंबर पे रे की आवाज़ देता है, तो ये नीचे वावल लिखा हुआ है ओ, तो ये बनेगा नन रो, नन रो। तो ये नियन और पाचियम में नियन है और अगले हिस्से का पहला लफ्ज़ रियल है, तो ये जब आपस में टकराएंगे तो ये जो है ना रियल नियन जो कॉन्सोनेंट होगा वो भी रियल में चेंज हो जाएगा, उसकी जो है ना साउंड रियल में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा नल रो, नल रो, नल रो। पहले था नन रो, तो ये बन जाएगा नल रो, नल रो। उससे आगे सुल नल, सुल नल, सुल नल लफ्ज़ है, तो ये देखें कि सीयत पहले है, फिर आओ वावल है और एंड पे जो है ना तीसरा पाचियम में रियल कॉन्सोनेंट है, तो ये बना सुल। उससे अगले सिलेबल का पहला हरफ नियन है, तो उसके आगे आ लिखा हुआ है, तो नीचे रियल है, तो ये रियल जो है ना लाम की आवाज़ इधर भी देगा, तो ये बन जाए सुल नल, सुल नल। तो अब देखें कि रियल नियन से टकराया तो वो नियन जो कॉन्सोनेंट था अगले सिलेबल का पहला लफ्ज़ वो रियल में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सुल रल, सुल रल, सुल रल। देखें कि आगे रियल नियन प्लस रियल, अगर नियन पहले आएगा तो फिर भी टकरा के रियल में चेंज हो जाएगा, अगर अगले सिलेबल में आएगा तो फिर भी टकरा के रियल में चेंज हो जाएगा, इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। ये लिखने का तरीका का यही होगा लेकिन इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। अब आगे आ जाए अगले रूल पे। इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल का पाचियम में ये जो कॉन्सोनेंट आगे लिखे हुए हैं, पहले सिलेबल का जो पाचियम में अगर ये वाले कॉन्सोनेंट आएंगे गियोक, दीगत, बीओप, सीयत और जियत, ये जो 5 कॉन्सोनेंट है ये आप नोट कर लें कि अगर किसी लफ्ज़ के पहले सिलेबल में के पाचियम में ये वाले कॉन्सोनेंट आएंगे तो में से कोई भी आ रहा होगा, इनमें से कोई भी आ रहा होगा, ठीक है। और अगले सिलेबल का पहला हरूफ जो है गियोक, दीगत, बीओप, सीयत और जियत में से कोई एक से भी शुरू हो रहा होता तो अगले सिलेबल वाला कॉन्सोनेंट जो है ना वो डबल हो जाएगा, अगले सिलेबल का कॉन्सोनेंट टकरा के डबल हो जाएगा। तो ये नीचे देखेंगे मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं। लफ्ज़ है मुकदा, मुकदा होता है खाना, तो ये इधर आगे उसने वावल जो है ना आओ, पीछे आओ वावल लिखा हुआ था मुकदा और आगे उसने मकता लिख दिया, तो ये आओ वावल ही आगे लिखा जाना था। तो ये देखें कि मुकता,
मीम पहले था, मीम की आवाज़, आगे आओ वावल और साथ गियो के तीसरे नंबर पे काफ की आवाज़। तो आगे दीगत जो है ना दूसरे नंबर पे दाल की आवाज़ निकालता है, तो ये आ, तो ये बनेगा मुक्दा। बगैर रूल के मुताबिक ये आवाज़ निकालता है मुक्दा। तो जब ये रूल अप्लाई होगा तो ये बनेगा मुक्ता। जो गियो का ना पाचियम में वो दीगत के साथ टकराया तो अगला दीगत जो है ना संग दीगत में चेंज हो जाएगा, इसकी आवाज़ संग दीगत में चेंज हो जाएगी, तो ये बनेगा मुक्ता। आगे उससे अगला लफ्ज़ इप गो। ईयोंग कॉन्सोनेंट है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद ई है, नीचे बी ओप है जो कि पे की आवाज़ देता है। तो उससे अगला जो है अगला सिलेबल का पहला कॉन्सोनेंट गियो का है और साथ ओ वावल है, तो ये बनेगा इप गो। इप गो बगैर रूल के मुताबिक इसकी आवाज़ होगी इप गो। तो ये रूल अप्लाई होगा, बियोक टकराएगा गियोक से, तो ये गियोक जो है ना वो संग गियोक में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा इप को। इप को, इप को। ये इस तरह से रूल अप्लाई हो के आवाज़ें निकालेंगे। अब आगे आ जाए अगले रूल पे। अगला रूल है, इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल में मौजूद पाचियम अगला सिलेबल भी शुरू में भी वही जो कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो हमेशा पाचियम वाली आवाज़ पर पढ़ा जाता है। अगला सिमिलर कॉन्सोनेंट खामोश हो जाता है। कि वो कह रहा है कि अगर किसी रूल के मुताबिक जो है ना सेम कॉन्सोनेंट आ रहे हों तो पाचियम में भी गियोक है और अगले हिस्से का भी पहला गियोक है, तो वो जो है ना टकरा के जो है ना जो पाचियम वाला है उसकी आवाज़ निकालेगा। अगला जो कॉन्सोनेंट होगा ना जो अगले हिस्से अगले लफ्ज़ का पहला अगले सिलेबल का पहला कॉन्सोनेंट होगा वो खामोश हो जाता है। तो ये नीचे मिसाल के तौर पे भी कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखें पहले लिखा हुआ है अल री, अल री, अल री। पहले ईयोंग कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आ वावल है और उसके बाद रियल है। ये बन गया एक लफ्ज़। इसके पाचियम में है रियल जो कि तीसरे नंबर पे लाम की आवाज़ देता है, तो ये बन जाएगा अल। आगे रियल है, दूसरे नंबर पे आर की आवाज़ देता है, तो उसके आगे आ गया ई। तो ये जो है ना अल री बनता है बगैर रूल के मुताबिक। लेकिन अब जब ये रियल और रियल से टकराएगा तो ये लाम की आवाज़ देगा। जो अगले सिलेबल का पहला लफ्ज़ होगा वो साइलेंट हो जाएगा और पिछले वाला जो है ना वो आवाज़ पाचियम वाला आवाज़ निकालेगा। तो ये बनेगा अली, 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 अली। आगे देखें कि दूसरा लफ्ज़ हक गो। हियोत कॉन्सोनेंट है, हे की आवाज़ दे रहा है, आगे आ वावल है और नीचे गियोक है, तो ये हा आ और काफ को मिला के बनेगा हक। और आगे गियोक दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये गाफ की आवाज़ देगा, तो उसके साथ ओ वावल है, तो ये बनेगा हक गो, हक गो। तो ये जब गियोक से टकराएगा तो गियोक जो है ना वो अगला जो अगले सिलेबल का पहला गियोक होगा वो जो है ना साइलेंट हो जाएगा और पिछले वाला जो है ना वो आवाज़ निकालेगा। जो पहले लफ्ज़ का पाचियम वाला गियोक होगा वो आवाज़ निकालेगा। टकराने की वजह से अगले लफ्ज़ का सिलेबल जो पहला सिलेबल कॉन्सोनेंट सेम होगा वो खामोश हो जाएगा, तो ये बनेगा हा को, हा को, हा को। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपको इस तरह के और रूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। चलें तो अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।